Hello everyone, welcome to पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड एज यूजुअल गाइज। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11 स्टैंडर्ड 12 अल्कोहल फिनॉल ईथर का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने हमारा क्लास जो है वो एंड किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हुए। मतलब देखा था कि कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन का क्या रोल होता है, CrO3 मतलब ही आपका जो क्रोमिक एनहाइड्राइड है उसका रोल क्या होता है, PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट उसका यूज़ क्या होता है। इसी के साथ साथ लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा KMnO4, K2, Cr2O7 और HNO3 को देखा था। अब रिएक्शंस हम लोगों ने डिस्कस की थी PCC और CrO3 का, लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग वो रिएक्शंस को एक बार फिर से क्विकली 5 मिनट के अंदर में डिस्कस कर लेते और मूव करते अपने आगे के पार्ट की तरफ। ये जो रिएक्शंस है, ये जो चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने भी ये चैप्टर को छोड़ दिया भाई वो तो गया, बस गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो रहेंगे मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आपको दो चैप्टर से देखने को मिलते हैं। एक रहता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, एक रहता है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे एंट्रेंस के लिए पढ़ो चाहे स्टेट बोर्ड से पढ़ो भाई, कोर्स तो वही है, कोर्स चेंज नहीं होगा और रिएक्शन भी चेंज नहीं होगी। इसलिए ध्यान से पढ़ो। मुझे पता है आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स MST CET का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे ये भी बात पता है कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, आई नो, लेकिन ये जो वीडियो है इज़ गोइंग टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ। तो जो हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन कैसे क्या होता है अल्कोहल का। ऑक्सीडेशन कैसे क्या होता है भाई अल्कोहल का, ये हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को। फिर मैंने आपको बताया था बहुत सारे अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, CrO3 था, PCC है ना, K2, Cr2O7, KMnO4, HNO3, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। ये सारे के सारे प्रोसेस जो है ये आपका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। सेकंड होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो लास्ट वाले क्लास में हमने कौन सी रिएक्शंस देखी थी, एक बार क्विकली उसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। ठीक है, देखना, जरा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई, बस इधर देखो, सब समझ जाएगा। सबसे पहले मैं लेती हूँ भाई प्राइमरी अल्कोहल को। सबसे पहले मैं किसको लूँगी, सबसे पहले मैं लूँगी भाई प्राइमरी अल्कोहल को। ये है मेरा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी एक और रिएक्शन लेंगे हम लोग, CH3 CH2OH। ठीक है, ये है आपका इथेनॉल, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है। इसके अंदर में आप कुछ भी डाल सकते हो। इसके अंदर में आप अगर डालते हो CrO3, या इसके अंदर में आप अगर डालते हो PCC, या इसके अंदर में आप अगर डालते हो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो ये तीनों का सेम रोल है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बुक में तो मैम क्या बात कर रहे हैं, बुक में तो प्राइमरी के साथ में CrO3 लिया है, सेकेंडरी के साथ में PCC लिया। अरे भाई बुक वाले कुछ भी करते हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, ये सबका सेम रोल है। पेपर में अगर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, रिएक्शन सेम ही करना है। इसलिए मैं आपको अलग अलग नहीं पढ़ा रही। अब आप ही बताओ भाई, अलग अलग रिएक्शन पढ़ा के क्या मतलब, इतने सारे रिएक्शन पढ़ के, ये सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, समझ गए ना। कोई भी एक आ गया कर लेंगे भाई। चलिए देखते इसको एकदम बढ़िया तरीके से। देखो भाई क्या होगा, सबसे पहले ये जैसे CH2 ग्रुप है, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे H और H। कोई गलती की क्या, नहीं भाई CH2 था ना, तो एक H इधर एक H इधर, काम खत्म। अब देखो भाई क्या लिखा गया है, ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आधे से ज़्यादा लोगों को सिर्फ एक ही डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की पता होती है, और वो पता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लेकिन भाई याद रखना है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है भाई। चलो अब बढ़ते आगे की तरफ। यहाँ पे देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने का है बस। यहाँ से एक H और यहाँ से एक H। सबसे पहले आपका H2 बाहर निकल गया भाई, H2 आपका बाहर निकल गया। कैसे बाहर निकला, क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन को करवाते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब भी दो चीज़ें होती है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे भाई हाइड्रोजन को रिमूव करवा दिया। अब देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे बचा है आपका R, यहाँ पे बचा है आपका C,
यहाँ पे बचा है आपका H, यहाँ पे बचा है आपका O। अब ध्यान से देखना, एक बॉन्ड तो पहले से था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे भाई, कितने बॉन्ड आएंगे, 2 बॉन्ड आएंगे। ये क्या हुआ भाई, ये तो हो गया आपका अल्डेहाइड। याद करो, अगर CHO ग्रुप आ जाए क्या होता है, अल्डेहाइड होता है भाई। इधर आ जाओ, इधर सेम इसके जैसा ही है, बट पेपर में कभी ये जनरल रिएक्शन थोड़ी आती है भाई, पेपर में तो हमेशा स्पेसिफिक रिएक्शन आती है जो कि बुक में नहीं दी है और ना ही कभी दी जाती है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं सारे के सारे स्पेसिफिक रिएक्शंस भी करवा दूंगी, मतलब पेपर में इसके बाहर का तो कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन नोट्स बनाते जाओ भाई। इधर देखो, सारे के सारे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो होता है भाई। देखो भाई क्या होगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से रिमूव होगा, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से रिमूव होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये दोनों H नहीं हो सकते क्या, भाई हो सकते, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर अरेंज नहीं होगा, इसलिए आप ऐसे रिमूव करो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ है आपका CH3, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन। अब देखो भाई, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, मतलब आपका H2 जो है वो बाहर गया, यहाँ से एक H और यहाँ से बच्चा क्या, ऑक्सीजन। पहले एक बॉन्ड था, अब सोचो भाई सोचो, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आएंगे, 2 बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम होता है भाई एसिटाल्डिहाइड। समझे या नहीं समझे, तो कसम खाओ भाई सारे के सारे, चाहे PCC आ जाए, चाहे CrO3 आ जाए, चाहे कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 आ जाए, ये सबका काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना। क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना, मतलब ही क्या भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लो भाई जल्दी से सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट जो है वो है आपका कीटोन वाला पार्ट, वो हम लोग इसको इरेज करके देखते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेने वाली हूँ। चलिए, अब ये प्राइमरी अल्कोहल वाला तो पार्ट हो गया, मतलब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन देख लिया प्राइमरी अल्कोहल का। अब हम लोग क्या देखने वाले, अब हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन किसका भाई, प्राइमरी के बाद किसका नंबर आता है, सेकेंडरी का। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल को देखते हैं भाई। चलिए जल्दी से देखेंगे सारे के सारे, इधर सेकेंडरी अल्कोहल देखेंगे भाई। सेकेंडरी अल्कोहल RCRHOH। अब कुछ लोग बोलेंगे हमको तो सेकेंडरी अल्कोहल ही पहचानते नहीं आता है। अरे भाई टेंशन मत लो, सारे के सारे जाओ मेरे फर्स्ट वाले पार्ट में इस वीडियो के, कितने बढ़िया तरीके से समझा के दिया था। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, एकदम खतरनाक वाले तरीके से बताया था। बस भाई जाके सारे के सारे एक बार देख लो यार। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ, आएगा तो वही एग्जाम्पल आएगा, दूसरा कोई एग्जाम्पल आ भी नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। चलिए भाई, इसमें भी डालेंगे हम लोग। एक तो आप इसके अंदर में डाल दो PCC, या तो आप इसके अंदर में डाल दो CrO3, या तो आप इसके अंदर में डाल दो कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। नीचे वाले में भी वही काम करने का है भाई, PCC डालो, CrO3 डालो और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन डालो। तीनों का रोल सेम है भाई, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ लोग सोचेंगे अरे मैम कितने रिएक्शन पढ़े, अभी तो प्राइमरी में वैसा पढ़ा फिर। अरे भाई टेंशन मत लो, सारे में सेम ही मैकेनिज्म है, किसी में भी कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, सब में सेम है। अब हो गया टेंशन फ्री। चलिए भाई देखो, यहाँ पे भी वही होने वाला है। ये सारे के सारे कौन है, LIC के एजेंट मत बोलना भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए भाई आ जाओ इधर, हाइड्रोजन को रिमूव करने का है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन भाई, हाइड्रोजन रिमूव हो गया।
बचा क्या, देखो भाई बचा क्या, यहाँ है आपका R, यहाँ है आपका C, यहाँ है आपका R और यहाँ है आपका ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, ध्यान से, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, मतलब ये आपका H2 बाहर हो गया। बचा क्या, ऑक्सीजन। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड थे, एक बॉन्ड। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, दो बॉन्ड आ गए भाई, दो बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम कीटोन होता है, कीटोन। समझ गए ना भाई, कीटोन होता है, कीटोन। इधर आ जाओ भाई, इसी कीटोन को आप ऐसा भी लिख सकते हो भाई, जैसा आपका मन करता है, जैसी आपकी इच्छा करती है वैसे लिखो ना भाई, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाएंगे, नीचे ये सारे के सारे कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन के दो मतलब होते हैं, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो भाई देखो, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, कर रहे सब में सेम है। बुक वालों ने तो बताया नहीं कि क्या हो रहा है, बस बुक वाले पता है क्या कर रहे हैं, बस उन्होंने प्रोडक्ट छाप के रख दिए। अब बच्चे क्या रट्टा मारेंगे, इसलिए भाई जब आप नोट्स बनाएंगे ना, ये ऐसे मार्क करो ताकि आपको समझ में आए कि क्या बाहर निकल रहा है। मार्किंग करने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स वेरी इजी, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए भाई इधर देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने ऐसे बड़े बड़े 6 मतलब 10 स्टेप्स वाले मैकेनिज्म पढ़े, अब ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। चलो इधर देखो भाई, सारे के सारे, ये है आपका CH3, ये है आपका कार्बन, जैसा का वैसा लिखने का भाई, ये है आपका CH3, देखो CH3 कार्बन CH3, यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक H निकला, यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ऑक्सीजन बच गया ना भाई। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड थे, एक बॉन्ड। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे भाई, दो बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम एसीटोन होता है। कीटोन का बड़ा भाई है भाई एसीटोन, कीटोन का बड़ा भाई है भाई एसीटोन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपका मन करता है तो भाई इसको ऐसे लिखो, समझे या नहीं समझे। लो भाई जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई ये तो हो गया, अब हम लोग मूव करते हैं कुछ नए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ, जिसमें से पहला है आपका KMnO4 और सेकंड है आपका K2Cr2O7 और थर्ड है आपका HNO3। देखते हैं ये करते क्या है भाई, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर इनमें क्या होगा वो चीज देखेंगे। चलिए भाई देखते हैं फटाफट से, चलिए भाई देखते हैं फिर। अब जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम लोग यूज करने वाले हैं KMnO4 का, K2Cr2O7 का और HNO3 का। चलिए भाई देखते हैं इस पार्ट को, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लेंगे भाई प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं हम लोग। देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपकी सेकेंडरी अल्कोहल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जो है ना ये एक्सेसिव कुछ करता है। क्या करता है टेंशन मत लो, सब समझा के देती हूँ भाई। देखो KMnO4 कैसे है, याद रखने का भाई, हम लोग नारा लगाते हैं ना, हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांग, बस वही वाला किस्सा है। क्या बोलेंगे, KMnO4 बोलता है, K2Cr2O7 बोलता है, HNO3 बोलता है, हम सब बहुत स्ट्रांग है। KMnO4 बोलता है, K2Cr2O7 बोलता है, HNO3 बोलता है, हम सब बहुत स्ट्रांग है। KMnO4 बोलता है, K2Cr2O7 बोलता है, HNO3 बोलता है, हम सब बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग, हम सब बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग। ये तीनों के तीनों बोलते हैं भाई हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। समझ गए ना। चलिए इधर आ जाओ। अब स्ट्रांग है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है भाई सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डेहाइड तो बनाते हैं। ये तो नॉर्मल से थिंग है भाई, ये तो हर एक बच्चा करता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई प्राइमरी अल्कोहल को अल्डेहाइड में तो कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये तीनों कैसे है, KMnO4 बोलता है, K2Cr2O7 बोलता है, HNO3 बोलता है, हम सब बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग। स्ट्रांग का मतलब ये हुआ भाई, ये जो तीनों है ना, ये अल्डेहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों कैसे है, स्ट्रांग। याद रखना, PCC, CrO3, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, ये तीनों उतने भी स्ट्रांग नहीं है।
इसलिए प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनाते। लेकिन KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 कैसे है भाई? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग है कि पहले तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे, लेकिन तुरंत विद इन अ सेकेंड एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। समझे या नहीं समझे भाई? चलो इधर आ जाओ भाई, सारे के सारे कैसा होता है देखते हैं जरा रिएक्शन। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिया आपके लेटेस्ट से प्राइमरी अल्कोहल को, ठीक है भाई। प्राइमरी अल्कोहल को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ये है भाई आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब जिसको नहीं समझ रहा है प्राइमरी अल्कोहल क्या है, देखो भाई देखो, जिसको नहीं समझ रहा टेंशन मत लो। जब भी आपका कार्बन वाला OH ग्रुप या OH ग्रुप वाला कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच है, अगर आपका OH ग्रुप वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है तो वो क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपका OH ग्रुप वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है या एक ही कार्बन से अटैच है तो ऐसे अल्कोहल को भाई सारे के सारे क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। इधर आ जाएंगे भाई, इसमें आप एक तो डालो KMnO4 को, या तो आप इसमें डालो K2Cr2O7 को, या तो आप इसमें डालो HNO3 को, ठीक है भाई। एक और रिएक्शन लेते हैं तो जनरल रिएक्शन है जो बुक में भी दिया है, हमको स्पेसिफिक रिएक्शन पढ़ना है क्योंकि बुक में तो स्पेसिफिक रिएक्शन पूछ रहे थे। बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत बार पेपर में आई है, बहुत बार पेपर के अंदर में ही आई है, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीज़ें डालेंगे, KMnO4 K2Cr2O7 HNO3। देखो भाई देखो क्या होगा। कुछ लोग सोचेंगे क्या बात कर रहे हैं, हमको तो ये रिएक्शन ही नहीं आती। अरे भाई टेंशन लेने का नहीं, बस दूसरों को देने का। करना क्या है, ये सारे के सारे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन को करवाना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग हमेशा क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो भाई देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा घर के बाहर, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा घर के बाहर, रिएक्शन के बाहर। देखो भाई देखो, यहाँ क्या बचा? यहाँ है आपका R, यहाँ है आपका C, यहाँ है आपका H, यहाँ है आपका O। जो दिखता है ना वही लिखना। देखो R, C, H, ये दोनों हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन बचा। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में था सिंगल बॉन्ड। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 2 बॉन्ड। ये क्या हुआ भाई? ये तो हुआ आपका एल्डिहाइड। अब देखो भाई क्या होगा, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते हैं, लेकिन KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 कैसे है भाई? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए वो एल्डिहाइड को भी डायरेक्टली कन्वर्ट काहे में कर देते? एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं भाई। मतलब इससे क्या बनेगा, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी भाई। इससे आपका बनता है RC डबल बॉन्ड OH। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो RCOOH, एक ही चीज़ है भाई, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर आ जाएंगे, कुछ लोग सोचेंगे ये तो हमको आता ही नहीं। अरे भाई सुनो, इजी बना दो ना इसको, डिफिकल्ट बन के पेपर में आएगा, लेकिन आप इसको अपने लिए इजी बना दो ना। देखो भाई ये 2 H है ना 2 H। ये 2 H को क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, एक H इधर एक H इधर? देखो ना भाई जरा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या इतने लफड़ों में पड़ेंगे, हम तो डायरेक्टली रट्टा मारेंगे। मारो रट्टा। अगर आपने 6 चैप्टर पढ़ लिए, आपको अगर रिएक्शन पेपर में आएगी नहीं, इतने सारे रिएक्शन है ना, पूरा कंफ्यूजन होता है पेपर में। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ भाई। इसलिए एक ही तरीका है कि आप कंसेप्चुअली समझो, रट्टा मत मारो, नहीं तो पूरा फंसते पेपर में। इधर देखो भाई क्या होगा, ये है सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा घर के बाहर। देखो भाई देखो क्या बचा? CH3 बचा। देखो भाई देखो CH3, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल था, अब डबल हो जाएगा। ये हुआ भाई आपका एसिटाल्डिहाइड। KMnO4 K2Cr2O7 HNO3 कैसे है भाई? सारे के सारे है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए डायरेक्टली इससे क्या बना देंगे? CH3COOH। इसका नाम क्या होता है? इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका नाम होता है भाई एसिटिक एसिड।
अब बुक में है ना इसकी स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं दिया है, बट पेपर में ये जनरल कभी नहीं आती है, पेपर में ये आती है और बुक में ये नहीं दी है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आएगी तो ये 2 मार्क दे के जाइए। देखो भाई क्या करने का था, लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, ये आने के 101% चांसेस है, मैं बोल रही हूँ। ये बुक में नहीं दिया है, प्लीज़ लिखो भाई, लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन की रिएक्शन फॉर टर्शरी अल्कोहल। कुछ लोग सोच रहे होंगे वो तो मैम ने स्किप ही कर दिया, अरे भाई नहीं। कुछ लोगों को लग रहा होगा वो तो हार्ड है इसलिए पढ़ाई नहीं, अरे भाई टेंशन मत लो, सारी की सारी हार्ड चीज़ें आपके लिए हार्ड होंगी, मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा मत सोचना कि मैं कोई रिएक्शन छोड़ दूंगी, अपन सारे रिएक्शन लेंगे, चाहे कितने भी हार्ड आपको लगते होंगे या कितने भी ईजी लगते होंगे, सब रिएक्शन एकदम बढ़िया तरीके से लेंगे। चलिए देखते हैं कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन की रिएक्शन किसके साथ, टर्शरी अल्कोहल के साथ। चलिए भाई देख रहे हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विथ कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन। देखो ना भाई, इधर देखना बस, सारे के सारे इधर देखो बस। देखो भाई मैं ले रही हूँ टर्शरी अल्कोहल को, अब कुछ लोग बोलेंगे ये टर्शरी कैसे हुआ, अरे भाई देखो, जो भी आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है ना, जो भी आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है ना, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, 1 2 3। जो भी आपका OH ग्रुप वाला कार्बन है ना, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। इसीलिए इस अल्कोहल का नाम भी क्या होगा भाई, टर्शरी अल्कोहल। और इसका एक स्पेसिफिक नेम जो है वो है भाई टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि भाई ये जो है ये है आपका टर्शरी कार्बन, इसलिए टर्शरी। कितने कार्बन टोटल है, 4 कार्बन, तो ब्यूटिल अल्कोहल। अब देखो भाई क्या होगा, इसके अंदर में आप डालेंगे कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन को। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे इधर, देखो क्या होगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया भाई, आपन को तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। मुझे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाना है, लेकिन अगर मुझे H2 को निकालना है भाई, यहाँ पे तो एक ही H है, दूसरा H तो कार्बन से अटैच ही नहीं है। अब मैं दूसरा H कहाँ से निकालूँ भाई, सोच में पड़ गया मैं तो एक H तो यहाँ से निकल जाएगा भाई, दूसरा H कहाँ से निकालूँ। अभी तक तो आसानी से निकल रहा था प्राइमरी और सेकेंडरी में। टर्शरी के केस में क्या हुआ, OH ग्रुप वाले कार्बन से तीनों के तीनों अल्किल ग्रुप अटैच है, तीनों के तीनों कार्बन अटैच है, क्योंकि वो टर्शरी है। अब एक हाइड्रोजन तो डायरेक्टली नहीं, क्या करूं भाई क्या करूं, मैं तो बुरा फंस गया, क्या करूं। टेंशन नहीं लेने का, बस दूसरों को देने का। क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन नहीं मिलेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे ना भाई, टेंशन क्या है। देखो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। इस CH2 इस CH3 ग्रुप को आप ऐसा नहीं लिख सकते क्या भाई, देखो जरा CH3 और CH2 और H, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखो वो कैसा था, वो था आपका CH3। इस CH3 को मैंने क्या लिखा, CH2 और H, 2 + 1 3 होता है ना, कैसे भी लिखो। अब देखो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H बाहर निकल सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है भाई, यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है। यहाँ से आपके H2 ग्रुप नहीं निकल सकता बाहर, क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है। याद रखना मैंने यहाँ से H क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि मैं एक्चुअली चाहती थी कि आप लोग पेपर में ये गलती ना करो, इसलिए मैंने बताया वो। क्योंकि मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि यहाँ से एक H और यहाँ से एक निकाल के H हो जाएगा मेरा काम। याद रखना भाई, याद रखने का, जो भी आपके टर्शरी अल्कोहल होते हैं ना, जो भी आपके टर्शरी अल्कोहल होते हैं, ऑलवेज अंडरगोज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं ऑलवेज अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी का बाहर जाना, मतलब ही -H2। टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते, कसम खाओ भाई सारे के सारे। टर्शरी अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते, हमेशा क्या दिखाते हैं, डिहाइड्रेशन दिखाते हैं भाई। प्राइमरी ऑक्सीडेशन दिखाएगा, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन दिखाएगा, लेकिन टर्शरी अल्कोहल हमेशा क्या दिखाता है, डिहाइड्रेशन दिखाता है भाई, डिहाइड्रेशन। समझ गए ना। देखो क्या होगा, याद रखना, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ से एक H, यहाँ से एक H, मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग उसी पे जाती है।
मैंने वो गलती इसलिए की ताकि आपको समझ में आए कि आप ये गलती पेपर में ना करो। देखो क्या होगा, यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH निकलता है। क्यों? क्योंकि ये टर्शरी अल्कोहल है, और जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं दिखाते, हमेशा क्या दिखाते हैं? हमेशा डिहाइड्रेशन दिखाते। कसम खाओ भाई, टर्शरी अल्कोहल हमेशा डिहाइड्रेशन ही दिखाते हैं। टर्शरी अल्कोहल हमेशा डिहाइड्रेशन ही दिखाते हैं। देखो भाई, देखो क्या होगा सारे के सारे। ये है आपका CH3 ग्रुप, ये है आपका कार्बन, ये है आपका CH3 ग्रुप, ये है आपका CH2। क्यों? क्योंकि एक H निकल गया तो एक CH2 है, यहाँ से OH निकल गया। अब बताओ भाई, ध्यान से देखना, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से OH ग्रुप निकला, तो ये दोनों कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 2 बॉन्ड आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। इसी अल्कीन का नाम क्या है भाई? जल्दी से बता दो। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो आप लिखेंगे इसको ब्यूट। समझ गए ना? 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दो भाई। 1 2 3 ब्यूट। सीधा सीधा इसको अल्कीन ही लिखो। वो सब नाम के चक्करों में मत पड़ो। वैसे तो ये आइसोब्यूटीन भी होता है, लेकिन आप नाम के चक्करों में मत पड़ो भाई। सीधा सीधा अल्कीन लिखो, बट इसका नाम एक्चुअली आइसोब्यूटीन है। ठीक है, याद रखने का। अभी तक क्या क्या जाना, एक बार क्विकली देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना। ऑक्सीडेशन के 2 मतलब होते हैं, एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम लोग सारे के सारे क्या करवाते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। फिर मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो भरपूर है। PCC, CrO3 और कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन का सेम रूल है। ये सारे के सारे प्राइमरी अल्कोहल को अल्डेहाइड में कन्वर्ट करते, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करते। ये फिक्स है। किसी के अंदर इतना दम नहीं कि वो इसको चेंज कर सके, ना तो एग्जामिनर, ना तो मेरे अंदर, ना तो आपके अंदर। फिर सेकेंड थिंग ये है, फिर मैंने आपको बताया KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3 ये सब सारे के सारे कैसे है? स्ट्रॉन्ग। मतलब ही क्या होता है? जब वो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो अल्डेहाइड में तो कन्वर्शन करेंगे, लेकिन फिर अल्डेहाइड को वो एसिड में भी कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि KMnO4, K2Cr2O7 और HNO3 कैसे है भाई? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। समझ गए ना? उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो भी आपका कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन है वो टर्शरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन होती है। टर्शरी अल्कोहल हमेशा कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं भाई? याद रखना कसम को, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। उसी का मतलब क्या होता है? पानी को बाहर करेंगे भाई। इसलिए यहाँ से एक H, यहाँ से एक OH। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ही आपका जो पानी था ना, पानी 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 बाहर, पानी 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 बाहर। समझ गए ना भाई? लो जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे प्रॉब्लम नंबर 11.8 की तरफ। प्रॉब्लम 11.8 आपको दे रखा है पेज नंबर 246 के ऊपर। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 11.8 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 246 के ऊपर में। प्रॉब्लम 11.8। चलिए भाई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल। वो आपको बोल रहा है एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जब वो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो वो आपको हाइड्रोजन गैस देता है भाई, हाइड्रोजन गैस। इसी के साथ में वो आपको अल्डेहाइड भी देता है, और जो भी अल्डेहाइड वो आपको देता है भाई, एक सेकेंड, वो क्या बोल रहा है वो आपको? इट फॉर्म्स, सुनो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल गिव्स हाइड्रोजन। ठीक है, वही जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आप उसका करवाते हो ऑक्सीडेशन विथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब ही PCC, समझा के देते हो, 2 मिनट रुको। वो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आपका जो फॉर्म होता है उसका नाम अल्डेहाइड होता है और उसका फॉर्मूला होता है C2H4O। ठीक है, आगे आपको बोल रखा है नेम द कंपाउंड एंड गिव द इक्वेशन ऑफ दिस। आपको ये कंपाउंड का नेम बताना है कि क्या होगा भाई, इसका भी आपको नेम बताना है कि क्या होगा भाई, और आपको रिएक्शन को भी एक्सप्लेन करना है। समझ गए ना भाई? समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे एक्चुअली आपको बोल क्या रखा है भाई। इधर देखो सारे के सारे, सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या करना है, डिटेंशन मत लो, सिर्फ समझो भाई। ये है आपका C2H4O, पहले लिख लेंगे इसको। C2 मतलब कार्बन कितने हैं? 2, इसलिए मैंने 2 कार्बन लगाए। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 4 है, 4, तो 1 2 3। ठीक है भाई, ये हुआ आपका 4। ठीक है, और ये है आपका O, मतलब ये है आपका ये वाली चीज़। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से।
कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है। अल्डेहाइड है इसलिए CHO ग्रुप है, क्योंकि अल्डेहाइड का मतलब ही कौन सा ग्रुप होता है भाई, CHO ग्रुप ही तो आपके अल्डेहाइड में होता है ना, यस और नो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब जरा सोचो भाई, सारे के सारे याद करो, बताया था प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ऑक्सीडेशन करवाने पर वो हमेशा आपको अल्डेहाइड देता है भाई, अल्डेहाइड का मतलब ही CHO ग्रुप होता है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है ना, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन करवाने पर वो हमेशा आपको कीटोन देता है, कीटोन का मतलब ही C+O ग्रुप होता है। याद रखने का बताया था भाई, बताया था, याद रखो, बस सारे के सारे याद रखो। अगर अल्डेहाइड दिख जाए समझ जाना कि पहले क्या आया था, प्राइमरी अल्कोहल आया था। अगर कीटोन दिख जाए याद कर लेना हमेशा क्या आएगा, सेकेंडरी अल्कोहल आएगा। अब भाई इधर देखो सारे के सारे, यहाँ पे CHO ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहल से ही तो मिला है क्योंकि CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, अल्डेहाइड, और अल्डेहाइड हमेशा कहाँ से मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल से। तो इतना आइडिया आपको मिल गया कि प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे है। अगर यहाँ पे कीटोन होता था C+O और यहाँ पे भी अल्किल, यहाँ पे भी अल्किल, तो आप समझ जाते थे भाई कि वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। अभी यहाँ अल्डेहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं सारे के सारे जल्दी से फटाफट। देखो यहाँ पे आपको बोल रखा है प्राइमरी अल्कोहल लेना है। 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, क्यों, देखो ये है आपका अल्डेहाइड। अभी हम लोगों ने देखा अल्डेहाइड हमेशा किससे मिलता है, हमें प्राइमरी अल्कोहल से। कीटोन हमेशा किससे मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से। ये अल्डेहाइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में प्राइमरी अल्कोहल आया होगा। 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है भाई, 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, इसी का नाम तो इथेनॉल होता है भाई। इथेनॉल कैसा अल्कोहल है, इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, समझ गए ना भाई। इसके अंदर में डालेंगे सोडियम मेटल को और देखेंगे भाई क्या होता है। सुनो ध्यान से देखने का, ये भी 2 लेंगे और ये भी आप 2 लेंगे। देखो भाई क्या होगा, कौन सी गैस निकलने वाली, हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मैम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 गैस निकलने वाली है, आपने तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन दिखा, फिर यहाँ पे 2 कैसे दिखा दिए। और भाई इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ये पूरा का पूरा 2 है। तो हाइड्रोजन अगर एक मैं दिखा रही हूँ उसका मतलब कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं, 2। क्यों, क्योंकि सामने में 2 लिखा है ना, तो हाइड्रोजन भी 2 निकल गए भाई। अब देखो क्या होगा, सारे के सारे इधर देखेंगे, यहाँ पे है आपका CH3 ग्रुप, यहाँ पे है आपका CH2 ग्रुप, यहाँ पे है आपका एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। चलिए भाई, अब ये तो यहाँ से एक H निकल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके है Na, तो ये जो Na है ना, ये यहाँ पे जाके चले जाएंगे और ये इस तरीके से, ये टोटल 2 थे तो ये भी टोटल 2 रहेंगे। इसका नाम पता है क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम, क्योंकि सोडियम मेटल है इसलिए सोडियम। कार्बन कितने हैं, 2, इसीलिए नाम क्या रहेगा, इथॉक्साइड। याद रखना भाई, सोडियम है तो सोडियम। कार्बन कितने, 2 मतलब इथॉक्साइड, और ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं इसलिए इथॉक्साइड। समझ गए भाई, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे अल्डेहाइड ग्रुप है और अल्डेहाइड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया होगा, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि अल्डेहाइड तो प्राइमरी अल्कोहल से बनता है। अगर यहाँ पे कीटोन होता था तो आप बोलते थे लेफ्ट हैंड साइड में सेकेंडरी अल्कोहल होगा, बट अभी यहाँ पे अल्डेहाइड है तो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा। 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल होता है। यहाँ पे है आपका सोडियम मेटल। हाइड्रोजन गैस निकालनी है तो मतलब मुझे 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 हाइड्रोजन निकल गए, इसके जगह पे ये आ गया। समझ गया ना भाई। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या बोल रहा है, ये तो फर्स्ट वाली हुई। अब हम लोग सेकेंड वाली रिएक्शन को देखेंगे। सेकेंड वाली रिएक्शन में वो आपको ये बोल रहा है कि भाई आप इथेनॉल को लेंगे, CH3 CH2OH, ये है आपका इथेनॉल। इस इथेनॉल के अंदर में डालेंगे भाई आप PCC, मतलब ही पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है भाई। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन तो मुझे आती नहीं, मैं क्या करूं। अरे भाई ऐसे ख्याल मन में मत लाओ मेरे होते हुए। सुनो भाई सुनो, क्या करेंगे सारे के सारे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। भले ये दिखने में हार्ड है, अपने लिए इजी कर डालो ना। एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, काम खत्म।
पीसीसी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन को करवाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। हम सब सारे के सारे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं भाई। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, हो गया हाइड्रोजन रिमूव। आगे बढ़ेंगे, देखो भाई क्या बचा। यह है आपका CH3 ग्रुप, ये है आपका कार्बन, ये है आपका हाइड्रोजन, और क्या बचा, ऑक्सीजन। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2 बॉन्ड। इसी को आप लोग सारे के सारे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसी को आप लोग सारे के सारे ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा वैसे लिखो। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम होता है एसिटाल्डेहाइड। समझे या नहीं समझे? लो भाई जल्दी से सारे के सारे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट है आपका हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल को सबसे पहले देखते हैं। बड़ा मजा आएगा, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको सब कुछ आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, बस क्या करेंगे, दूसरों को टेंशन देने का। चलिए देखते हैं हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए भाई, तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका सबसे पहले तो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका ब्रोमिनेशन एंड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। अब भाई सारे के सारे इधर देखेंगे, बस इधर देखो, सब समझ जाएगा। देखना भाई, ध्यान से देखना। अगर आपने लिया फिनॉल को, सबको पता है कि फिनॉल का मतलब ये होता है, सबसे फर्स्ट वाली क्लास में मैंने आपको बहुत सारा बेसिक बताया था। अब भाई ध्यान देना, फिनॉल के अंदर में आप 2 चीज़ें डालते हो, 2 चीज़ें, ठीक है। एक जगह पे आपने लिया है भाई स्ट्रॉन्ग, और एक जगह पे आपने लिया है वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक, ध्यान देना भाई, ध्यान। अगर आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग को लिया तो फिनॉल तो एज इट इज रहेगा। पहले यहाँ पे पहले फिनॉल को एज इट इज लिख लेते हैं। देखो भाई ये फिनॉल था, तो यहाँ भी मैंने फिनॉल लिखा, यहाँ भी मैंने फिनॉल लिखा। अगर मैंने इसके अंदर में स्ट्रॉन्ग डाला तो तीनों पोजीशन पे एट सेम टाइम सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप आ सकता है, लेकिन एक ग्रुप यहाँ आएगा, एक ग्रुप यहाँ आएगा, एक ग्रुप यहाँ आएगा। क्यों? स्ट्रॉन्ग बोलता है भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, स्ट्रॉन्ग बोलता है भाई मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग हूँ ना कि फिनॉल के तीनों ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पे एक साथ अटैक करता हूँ। देखा है ना भाई, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं और कुछ लोग वीक होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो राजा होता था पहले के ज़माने में, वो जो एक राजा होता था, एक राजा, वो लगभग यहाँ पे 100 लोगों के साथ में एक साथ फाइटिंग करता था। 100 लोगों के साथ में वो एक साथ फाइटिंग करता था भाई, एक साथ फाइटिंग करता था। वो इतना पावरफुल होता था, वो इतना पावरफुल एक समय पे। लेकिन जो राजा की सेना रहती थी, सेना कैसी रहती थी भाई? ये स्ट्रांग नहीं रहती थी, वीक रहती थी। राजा कैसा है भाई? राजा तो स्ट्रांग और पावरफुल है, लेकिन सेना उसकी वीक रहती थी। तो सेना का काम ये था भाई कि सेना जो होती थी एक के साथ में, एक समय पे एक के साथ ही लड़ाई कर सकती थी। मतलब राजा पहले के ज़माने में बड़ा स्ट्रांग हुआ करता था भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा पावरफुल। एक राजा 100 लोगों के साथ एक साथ फाइटिंग करता था। देखा होगा ना आपने, बहुत सारी मूवी आई थी, रणवीर सिंह वगैरह की बहुत सारी मूवीज़ है, बीच में भी आई है, हाँ, तो उसमें देखा होगा। ठीक है, इधर देखो भाई सारे के सारे। अब अगर आप इधर लाइक पद्मावत मूवी में भी देखा होगा, पद्मावत मूवी राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये तो वीक है। राजा की सेना वीक होती है, उतनी कुछ स्ट्रॉन्ग राजा जीती थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वीक होती है बेचारी, एक समय पे एक के साथ ही लड़ाई करती है। लेकिन राजा पावरफुल होता है, एक समय पे 100 लोगों के साथ में लड़ाई करता है। वो बिल्कुल वही वाला किस्सा है, ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या बोलता है? एक समय पे तीनों के साथ में रिएक्शन करूंगा। कुछ लोग सोचते हैं ये पोजीशन क्यों नहीं लिया मैम? अरे भाई ये मेटा पोजीशन है, याद करो बताया था स्टार्टिंग वाले क्लास में कि फिनॉल में मेटा पोजीशन पर कभी भी यहाँ पे नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन नहीं होता। हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूशन होता है। मेटा पोजीशन पे फिनॉल के केस में कभी भी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन नहीं होता। समझ गए ना भाई? अब यहाँ पे ये तो बेचारा वीक है। वीक लोग क्या करते हैं? एक समय पे एक जन के साथ ही रिएक्ट करते हैं। देखो भाई क्या होगा,
वीक में आपको दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं। पहला कॉम्बिनेशन रहता है आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, सेकेंड कॉम्बिनेशन रहता है आपका पैरा प्रोडक्ट। समझ गए ना भाई। स्ट्रॉन्ग डाला तो तीनों पोजीशन पे सेम समय पे रिएक्शन होगी, और अगर वीक डाला, वीक बेचारा राजा की सेना है, एक समय पे एक के साथ ही लड़ाई करेगा तो एक समय पे एक ही बार होगा, एक समय पे एक ही बार होगा। बट अगर राजा आ जाए फाइटिंग करने, स्ट्रॉन्ग है भाई, स्ट्रॉन्ग, क्या करेगा, तीनों के तीनों पर एक साथ में अटैक करेगा। समझ गए ना। सेना आ गई, वीक आ गया, एक समय पे एक के साथ रिएक्ट करेगा। समझ गए ना भाई। चलिए अब दिमाग में आता है मैम इतनी सारी तो कहानी झाड़ी, अब हमको ये बताओ ये स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है। अरे भाई आप लोगों के लिए तो है। चलिए देखो यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना भाई, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग में आपके आती है दो चीजें। पहली चीज भाई आपकी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट के अंदर में आती है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है। एंड सेकेंड थिंग आपकी है कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ब्रोमीन वाटर आ जाए या कंसंट्रेटेड HNO3 आ जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो भी आपके वीक होते हैं, वीक में आपका आता है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 एट लो टेम्परेचर, ये भी आपका वीक होता है भाई। एंड जो भी आपका डाइल्यूट HNO3 है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 में भाई सभी को पता है पानी होता है ना, डाइल्यूट है ना, वो पानी रहेगा उसमें थोड़ा सा, इसलिए वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। बट ये कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड बड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ब्रोमीन वाटर से स्ट्रॉन्ग चीज़ कोई दुनिया में नहीं है भाई। और एक होता है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2। ये पेपर में आने के 101% चांसेस है, मिलियन टाइम्स इंपॉर्टेंट है भाई ये। जहाँ पे कंसेप्ट लगता है ना, पेपर में वही चीज़ आती है, यहाँ कंसेप्ट है। समझ गए ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई इधर देखो भाई, सारे के सारे इधर देखो, बस इधर देखते जाओ, सब समझ जाएगा। सबसे पहले मैंने लिया भाई फिनॉल को। ठीक है, फिनॉल के अंदर में मैंने डाला, सबसे पहले हम लोग 4 जगह पे फिनॉल लिख लेते हैं। चलिए भाई, सबसे पहली जगह पे मैंने यहाँ पे जो लिया है वो लिया है मेरा ब्रोमीन वाटर। सेकेंड जगह पे मैंने लिया है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 एट लो टेम्परेचर। थर्ड जगह पे मैंने लिया है भाई आपका कंसनट्रेटेड HNO3। और फोर्थ जगह पे मैंने आपका लिया है भाई डाइल्यूट HNO3। चलिए भाई पढ़ते हैं रिएक्शंस को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ याद रखना है, ये रिएक्शन का नाम क्या होता है भाई? ब्रोमिनेशन। क्या होता है भाई ये रिएक्शन का नाम? ब्रोमिनेशन। ये भी ब्रोमिनेशन ही रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या होता है भाई? नाइट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का एडिशन होता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कभी आपको ऐसा नहीं पूछेगा एक्सप्लेन द ब्रोमिनेशन, ऐसा कभी नहीं आता, वो रिएजेंट देता है। ठीक है, इधर देखो सारे के सारे, इधर देखो, बस इधर देखो यार, इधर देखो, ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर है भाई। ब्रोमीन वाटर कैसा होता है? ब्रोमीन वाटर कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग। ब्रोमीन वाटर कैसा है भाई? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? राजा होता है, राजा। क्यों? राजा जो होता है एक समय पे 100 लोगों को मारने की हिम्मत रखता है भाई। तो ब्रोमीन वाटर है आपका स्ट्रॉन्ग, राजा है वो, राजा हिला के रख देगा फिनॉल को। ये है भाई आपका फिनॉल, ये है भाई आपका फिनॉल। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग होता है वो एक समय पे 3 पोजीशन पर एक साथ अटैक करता है। ब्रोमीन वाटर कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, एक समय पे तीनों पोजीशन पर एक साथ अटैक करेगा। समझ गए ना? क्यों? ब्रोमीन वाटर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, राजा है, राजा, राजा एक समय पे तीनों पोजीशन पर एक साथ अटैक करता है। यहाँ तो नहीं करेगा भाई, वो तो मेटा पोजीशन है। देखो भाई, एक ये और एक ये देख लेने का, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। ब्रोमीन वाटर है, क्या देगा? ब्रोमीन क्या देगा? ब्रोमीन ही तो देगा भाई। ब्रोमीन ही तो देगा ना, और क्या देगा भाई? इधर आ जाओ। एप्पल का झाड़ एप्पल देगा या सीताफल देगा? एप्पल ही देगा ना भाई। केले का झाड़ केले देगा या एप्पल देगा? केले ही देगा ना भाई। ब्रोमीन वाटर ब्रोमीन देगा या नाइट्रो ग्रुप देगा? ब्रोमीन ही देगा ना भाई। वही तो बात है। इधर आ जाओ सारे के सारे, इधर आ जाओ भाई सारे के सारे। ये क्या है? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 कैसा है भाई?
वीक है वीक, सेना है वो राजा की सेना। ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 कैसा है? वीक। वीक हमेशा कौन से पोजीशन पर अटैक करते? एक एक करके करते हैं भाई। वीक लोग कैसे होते? कमजोर होते। एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ थोड़ी फाइटिंग करेंगे, पहले एक के साथ लड़ेंगे फिर दूसरे के साथ। तो अगर ब्रोमीन वाटर कैसा है, सॉरी ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 आपका वीक है। वीक हमेशा कैसे अटैक करता है? इस तरीके से। तो लिख देंगे भाई इस तरीके से। एक रहता है आपका ऑर्थो और एक रहता है आपका पैरा। ब्रोमीन है तो ब्रोमीन ही देगा ना भाई, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। इधर आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। ये है आपका कॉन्क H2SO4। ये क्या है भाई आपका? कॉन्क H2SO4, सॉरी कॉन्क HNO3। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3 कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैसा होता है भाई? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग 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 मतलब राजा है, तीनों पोजीशन पर एक साथ में अटैक करेगा। तीनों पोजीशन पर एक साथ में अटैक करेगा भाई, एक साथ में अटैक करता है। एक सेकेंड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एक साथ में तीनों पोजीशन पर अटैक करेगा। HNO3 है, क्या देगा? नाइट्रो ग्रुप देगा ना भाई। एप्पल का झाड़ एप्पल देगा या बनाना देगा? एप्पल ही देगा ना। नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप देगा या ब्रोमीन दे देगा? नाइट्रो ग्रुप देगा ना भाई। NO2 NO2 NO2। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। अगर मैं बात करूं इसकी, तो जो भी आपका डाइल्यूट HNO3 है भाई, डाइल्यूट HNO3 कैसा होता है? डाइल्यूट है, पानी है, वीक है। डाइल्यूट HNO3 कैसा है? वीक। वीक क्या करता है? पहले ऑर्थो बनाता है फिर पैरा बनाता है। वीक है भाई ये, वीक। पहले ऑर्थो बनाएगा फिर पैरा बनाएगा। चलिए भाई इधर देख लो, एक बार नाम देख लेते सारे के सारे। इसका नाम क्या रहेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी मैं IUPAC नेम में आपको बढ़िया तरीके से सिखा चुकी। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। इसको क्या बोलेंगे? पैराब्रोमोफिनॉल। इसका नाम क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। लेकिन याद रखना इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे पिक्रिक एसिड फॉर्म होता है। पिक्रिक एसिड के बहुत सारे यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसलिए पिक्रिक एसिड भाई याद रखने का। वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा एक्सप्लेन हाउ विल यू प्रिपेयर 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि भाई ये तो सभी को पता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मतलब तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ रहा है, मतलब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग डाला होगा नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3 डाला होगा फिनॉल। वो तो कोई भी कर लेगा, वो आपको ऐसा नहीं पूछेगा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। वो आपको पूछेगा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड पूछा ना तो सबकी हिल जाती है भाई, क्योंकि सबको तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आता है, वो सभी कर लेंगे। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, हाँ भाई वो तो हो जाएगा। तीनों पोजीशन पर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूंगा, काम खत्म। लेकिन अगर पिक्रिक एसिड डाला तब क्या करेंगे? याद रखने का, पिक्रिक एसिड का मतलब ही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है। जिसको पिक्रिक एसिड इसका नाम नहीं पता क्या मतलब है रिएक्शन पढ़ के, लो भाई जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई अब हम लोग पढ़ते हैं फिनॉल को। फिनॉल के आगे की रिएक्शन मतलब इस सल्फोनेशन रिएक्शन को देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। रेडी? चलिए देखते हैं। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल को डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है। अब भाई आप ही बताओ, अगर मुझे ब्रोमिनेशन चाहिए तो मुझे ब्रोमीन वाला रिएजेंट लेना पड़ेगा। अगर मुझे नाइट्रेशन करवाना है तो मुझे नाइट्रो ग्रुप वाला नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। आप ही बता दो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। अगर मुझे सल्फोनेशन करवाना है तो मुझे कौन सा एसिड लेना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रेशन करवाना था तो नाइट्रिक एसिड लिया। सो अकॉर्डिंग टू द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, सल्फोनेशन करवाने का है तो हम लोग क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। चलिए भाई इधर देखो, सारे के सारे बस इधर देखेंगे। इधर ये है भाई आपका फिनॉल। इसके अंदर में दो टाइप की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं। इधर देखना भाई, इधर में भी हम लोग कंसेंट H2SO4 डालेंगे। देखो हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर में H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट भी हो सकता है, SNO3 भी। बुक में क्या किया है,
बुक में कंफ्यूज करने के लिए इसको आपको ऐसा दे रखा है, देखो ऐसा दिया है। तो पेपर में पता है ऐसे नहीं आता, पेपर में ये ऐसे आता है। ऐसे क्यों आता है, ऐसे क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसे आया तो सब लोग पहचान लेंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे आया तो आधे से ज्यादा लोग को तो वैसे ही उनकी हवा छूट जाती है, वो सोचते हैं ये क्या चीज़ है भाई, ये तो पहली बार देख रहे हो ऐसा कुछ होता है। देखो भाई देखो, ये है आपका H2, तो H2 एक एस ऑक्सीजन कितने हैं भाई, 3 + 1 कितना होता है, 4, तो हो गए 4 ऑक्सीजन, है यही चीज़। बट एग्जाम में ऐसा आता है, बुक में भी ऐसा दिया है। कुछ लोग सोचेंगे वाह कुछ तो भी नई चीज़ है भाई, याद रखना नई वही नहीं है, वही चीज़ है H2SO4, उसको घुमा फिरा के दिया है। यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे H2SO4 और OH इन प्रेजेंस ऑफ SO3H। अब कुछ लोग सोचेंगे ये डबल क्यों पढ़ा रहे हैं हमको, 2 बार क्यों पढ़ा रहे हैं, एक ही बार पढ़ाओ ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। अरे भाई सुनो ना, पिक्चर बाकी है। यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर दिया है ना, यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर दिया है ना भाई, वो है आपका 293 केल्विन। याद रखना 293 केल्विन को ही 20 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। कैसे, देखो भाई 293 - 273 का डालने का कितना आता है 20, तो इसलिए कितना वैल्यू है 20 डिग्री सेल्सियस। एक तरफ मैं लूंगी भाई आपका 373 केल्विन, यस 373 केल्विन लेंगे। अब 373 केल्विन का मतलब ही कितना होता है जरा देख लो, -273 कर लो, कितना आ जाएगा भाई 100, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसी का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ लोग बोलेंगे बुक में तो यही दिया है, फिर आप हमको ये क्यों बता रहे, क्योंकि हर बार भाई बहुत सारे एंट्रेंसेस में और कभी कभी स्टेट बोर्ड में ऐसा भी आया है, उसने ये ना पूछ के ये दिया है। अगर बुक में तो उन्होंने 293 केल्विन ही बोला और यहाँ पे 373, लेकिन जिसको ये नहीं पता कि 293 का मतलब ही 20 होता है भाई, वो तो फंस जाएगा ना। भले उसको रिएक्शन आती होंगी बट क्या वो कर सकेगा, नहीं। याद रखना है 293 केल्विन का मतलब ही 20 डिग्री सेल्सियस होता है, 373 केल्विन का ही मतलब क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे कुछ नया होगा क्या, हाँ भाई हाँ नया होगा, एसिड तो सेम है, टेम्परेचर डिफरेंट है ना, तो नई चीज़ ही बनेगी ना भाई। याद रखने का, बस याद रखने का भाई। देखो भाई इधर देखेंगे सारे के सारे, इधर ये है आपका फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, एज इट इज देख के लिख दो। पहले फिनॉल को हम लोगों ने एज इट इज देख के लिख दिया। अब भाई ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड नाइट्रो ग्रुप होता है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, सल्फ्यूरिक ग्रुप, सल्फोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे आपका SO3H ग्रुप यहाँ पे आता है। याद रखना है जो भी आपका सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप। सल्फोनेशन का मतलब ही क्या होता है भाई, एडिशन ऑफ सल्फोनिल ग्रुप, और यही सल्फोनिल ग्रुप क्या है, SO3H ग्रुप है। समझ गए ना भाई, समझे या नहीं समझे। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर एक तरफ यहाँ पे ऑर्थो बना है तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे आपका पैरा बनेगा। इसका नाम है आपका ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है भाई आपका पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। एक बार इधर देख लो, अगर सल्फोनेशन करवाना है फिनॉल का, याद रखना सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से होगा, लेकिन उसमें भी आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है या 293 केल्विन है तो हमेशा ऑर्थो प्रोडक्ट ही बनता है। अगर टेम्परेचर है 373 केल्विन, अगर टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपका हमेशा पैरा प्रोडक्ट ही बनता है। याद रखना है इस चीज़ को, टेम्परेचर केल्विन में रखने से कुछ नहीं होगा, डिग्री सेल्सियस भी याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है आप लोगों के कि जैसे नाइट्रो ग्रुप ऐड किया तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बोला है ना, ब्रोमीन ग्रुप ऐड किया तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल या पैरा ब्रोमोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप किया तो ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो। ये जब सल्फोनिक एसिड करते तो पैरो सल्फोनिल क्यों नहीं बोलते, आता है ना भाई दिमाग में, ये ऑर्थो सल्फोनिल क्यों नहीं बोलते। याद रखना भाई, जो भी आपका सल्फोनिल ग्रुप होता है ना, ये एक डोमिनेटिंग ग्रुप होता है, डोमिनेटिंग ग्रुप होता है भाई, डोमिनेटिंग ग्रुप। इसलिए जब भी आप नाम देते हैं तो सल्फोनिक एसिड लिखते हैं, आप ऑर्थो सल्फोनिल, पैरा सल्फोनिल, मेटा सल्फोनिल ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप जो होता है वो डोमिनेटिंग ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए सल्फोनिक एसिड ही लिखा जाता है। समझ गए ना, ये डाउट मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है क्वेश्चन।
नाइट्रो के केस में नाइट्रो लिखते हैं, ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो। ब्रोमीन के केस में ऑर्थो ब्रोमो पैरा ब्रोमो लिखते हैं। फिर आप सल्फोनिल के केस में ऐसा क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो एक डोमिनेटिंग ग्रुप है, इसलिए हम लोग वहाँ सल्फोनिक एसिड लिखते हैं भाई। समझ गए ना सारे के सारे? चलिए भाई, यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट 2 खत्म होता है। एक चीज़ मिसिंग है, वन थिंग इज मिसिंग गाइस, सो आई लेट यू नो। द थिंग इज कि जहाँ पे मैंने डाइल्यूट HNO3 लिया है, मतलब वो आपका वीक है। जहाँ पे मैंने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 लिया है, वो भी आपका वीक है। वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बने थे, ऑर्थो और पैरा। दिमाग में क्वेश्चन आता है पैरा मेजर है ऑर्थो मेजर है, बस इतना याद रखना, पैरा है पैरा। प्यारा क्या होता है? सबका प्यारा होता है भाई। एक बार इधर देख लो बस, देखो भाई, सारे के सारे इधर देखेंगे, इधर देखो, बस इधर देखो। यहाँ पे मुझे कहना ये है कि जो भी आपके 2 टाइप के अगर प्रोडक्ट बन रहे, लेटेस्ट से एक ऑर्थो बन रहा है और लेटेस्ट से एक पैरा बन रहा है, 2 बन रहे थे ना प्रोडक्ट। वीक के केस में आपके 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। जब आप वीक डाल रहे थे फिनॉल के केस में, तो आपके 2 प्रोडक्ट बन रहे थे। एक था आपका ऑर्थो प्रोडक्ट, एक था आपका पैरा प्रोडक्ट। दिमाग में क्वेश्चन आता है मेजर कौन सा और माइनर कौन सा? याद रखना भाई, पैरा है पैरा। पैरा कैसा होता है? सबका बहुत प्यारा होता है, सबका बहुत लाल दुलारा होता है भाई, इसलिए ये मेजर होता है, मेजर। समझ गए ना भाई? प्यारा प्रोडक्ट प्यारा होता है भाई, प्यारा, सब उससे प्यार करते हैं। मेजर प्रोडक्ट अगर एक है मेजर, दूसरा क्या रहेगा भाई? दूसरा तो माइनर प्रोडक्ट ही रहेगा ना, दूसरा तो माइनर प्रोडक्ट ही रहेगा ना। ये रह गया था, इससे बताया, ठीक है? प्यारा प्यारा, सबका प्यारा, लाला दुलारा, मेजर प्रोडक्ट, बचा वाला माइनर। Thank you very much for watching this video. Keep watching my videos. Please do like, share and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. Thank you very much.